नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। न्यायपालिका ही इन गद्दारों, राक्षसों और तानाशाहों से बचा सकती है। मुख्यमंत्री केसीआर का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। केसीआर ने कहा है कि भारत में अघोषित आपातकाल लागू है, इसलिए मोदी सरकार को जाना चाहिए और एक गैर बीजेपी सरकार आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद, उन्होंने आपातकाल लगाया और उसकी घोषणा की। वो काफी साहसी थी, वह एक प्रत्यक्ष घोषित आपातकाल था, लेकिन आज तो भारत में एक अघोषित आपातकाल लागू है। इसके साथ ही सीएम केसीआर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणियों के लिए निलंबित बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों में टिप्पणियों का उल्लेख किया है और 2 जजों की यहां पर जमकर के तारीफ की है। सीएम केसीआर ने कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदिवाला, मैं आपको सलाम करता हूं। कृपया भारत को बचाने के लिए यही भावना बनाए रखें। देश के इन गद्दारों, राक्षसों और तानाशाहों से न्यायपालिका ही अब बचा सकती है। ये यहाँ पर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला लेने से रोका है। सीजेआई एनवी रमन्ना बोले, सुनवाई में समय लगेगा। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक अदालत याचिका पर फैसला नहीं लेती है तब तक कोई भी निर्णय ना लें। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक बेंच गठित की जाए। मामला इतनी जल्दी सुलझ नहीं सकता है, इसमें विस्तार से देखना होगा और इसमें समय लगेगा। दरअसल दोस्तों, उद्धव के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने वाली सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की है और वहीं अब यहां पर स्पीकर के फैसले लेने पर रोक लगा करके उद्धव कैंप को यहां पर बड़ी राहत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह एक तगड़ा झटका माना जा रहा है शिंदे सरकार के लिए और विधानसभा स्पीकर के लिए। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने की साजिश रच रही है भाजपा। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी का बड़ा दावा, रेड मारने आए इनकम टैक्स के अफसरों ने मुझसे कहा, सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार गिरा दो, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। खबर बताते चलें, छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत ने इनकम टैक्स की रेड के बाद कहा है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन की बड़ी साजिश रची जा रही है, इसके लिए रेड का इस्तेमाल किया गया। सूर्यकांत ने कहा है कि उनके ठिकानों पर 30 जून को आयकर की रेड पड़ी। कुछ अफसरों ने दबाव बनाया कि वो प्रदेश के 40 से 45 विधायकों की सूची बनाएं। विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश की सरकार बदल दी जाएगी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने के लिए इनकम टैक्स के अफसरों ने सारे पैतरे इस्तेमाल किए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक और राज्य में भाजपा साजिश रच रही है लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली खबर बताते चलें। शरद पवार बोले, 2024 का विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी के तहत ही लड़ेंगे। खबर आप लोगों को बताते चलें, एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव 2022 में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए, जिसमें कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, इसके तहत ही लड़ेंगे। शरद पवार ने ये बयान यहाँ पर राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद दिया है। शरद पवार ने कहा है कि वरिष्ठ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी में विरोध की स्थिति पैदा की। शरद पवार ने यह भी दावा किया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदलने से पहले उनकी पार्टी से इस बारे में कोई भी सलाह नहीं ली गई थी। ये यहाँ पर शरद पवार की तरफ से बयान आया है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं।
केंद्र सरकार ने दिल्ली में एमसीडी वार्डों के परिसीमन के लिए गठित किया है पैनल। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में देरी करने के लिए बताया है एक और हथकंडा। और वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी को हराने के लिए ईवीएम तैयार की जा रही है, इसलिए एमसीडी चुनाव में देरी कर रही है भाजपा। खबर बताते चलें, केंद्र ने दिल्ली में नगर निगम के वार्डों के नए परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। और वहीं एमसीडी के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार गृह मंत्रालय के द्वारा गठित पैनल इसके गठन के 4 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया है कि यह नगरपालिका चुनावों में और देरी करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक बड़ी रणनीति है। और वहीं सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार एमसीडी चुनाव करवाने में देरी कर रही है, जिसको लेकर के कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई है। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि आम आदमी पार्टी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है, इसलिए इन चुनावों को कराने में देरी की जा रही है ताकि ईवीएम सेट की जा सके। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। 2014 में 56.51 लाख करोड़ था भारत पर कर्ज, अब है 139 लाख करोड़ का कर्ज, बोले हैं सुरजेवाला। श्रीलंका की दिलाई है याद, कहा एक दिन ऐसा ही हो सकता है हाल। खबर बताते चले, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और यह देश दिवालिया घोषित हो चुका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति भवन पर यहां पर कब्जा तक कर लिया है। और वहीं राष्ट्रपति तक को अपना आवास छोड़ करके भागना पड़ा है। श्रीलंका के ऊपर कई देशों के अलावा आईएमएफ का भी कर्ज है। श्रीलंका के इस कर्ज का जिक्र करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर कर अब कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया, साल 2014 में देश पर कर्ज था 56.51 लाख करोड़ का, साल 2022 में देश पर कर्ज है 139 लाख करोड़ का। सोचिए और समझिए, जानिए, सवाल पूछिए, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के भी हो जाएंगे। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि अगर जनता अब भी नहीं जागी तो फिर काफी देर हो जाएगी। ये यहाँ पर खबर है। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। शिवसेना के नेता संजय राउत बोले, यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। खबर आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है और यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने राज्य की नई सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है, इसलिए यहां पर शिवसेना ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में मांग की है, जिसको लेकर के इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और इस पर सीजीआई एनवी रमन्ना का कहना है कि इस मामले को हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि इस केस की सुनवाई में वक्त लग सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।